कि गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका शरीर सच्चिदानंद रूप है। सभी सबों के मूल स्रोत वही है, उनका और कोई स्रोत नहीं है दूसरा। पंचभूतों की बनी ये केवल मंत्र है। इन दिनों 17 साल की क्यूट खूबसूरत कथावाचक सुर्खियों में छाई हुई हैं और वह सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा चर्चा में है। इनका नाम है पलक मिश्रा। उनके भजनों और कथाएं लोगों को सुनना बेहद पसंद है। पलक को देखकर कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल कथावाचक जया किशोरी से मिलती जुलती हैं, जिनके न केवल नयन नक्श जया किशोरी से मिलते जुलते हैं, बल्कि उनके बोलने का अंदाज भी बिल्कुल जया किशोरी से मेल खाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर पलक मिश्रा है कौन, बताएंगे, लेकिन इससे पहले पलक का क्या कहना है वो सुन लीजिए। जय श्री कृष्णा। जैसे नॉर्मल बच्चे की लाइफ होती है वैसे मेरी भी थी, क्योंकि जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो या तो घर या तो फिर स्कूल की पढ़ाई, और जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको एडिशनल कुछ करने का समय उतना मिलता नहीं है। पर फिर जब लॉकडाउन आया उसके 1-2 साल पहले से ही घर के कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट हो गए कि मेरा ध्यान भगवत गीता की तरफ जाने लगा। तो लॉकडाउन में पहली बार मैंने भगवत गीता पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद काफ़ी चेंज आया, प्लस उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा सुनी तो वो बहुत अच्छी लगी। पर हाँ, मेरा कुछ प्लान नहीं था कि इसी रास्ते को एज अ कैरियर अपना बनाना है, क्योंकि मुझे IFS अच्छा लगता था, मुझे IFS की तैयारी करनी थी एंड माई प्रिपरेशन वॉज ऑल्सो गोइंग टू बी स्टार्टेड। पर उसके बाद कह लीजिए भगवान की इच्छा थी कि नवरात्रि में एक अनसर्टेन प्रोग्राम हुआ सतना में नानी जी के घर। वहाँ के बाद से लोग ने कहा कि आप इसको ही करिए, वो अच्छा लगेगा। पलक मिश्रा मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली हैं और सतना जिले में उनका ननिहाल है, यानी नानी का गांव। पहली बार सतना में ही पलक कथा की थी। इनका कथा सुनने का हुनर और अंदाज किसी प्रोफेशनल कथावाचक से कम नहीं है। पलक कहती हैं कि जया किशोरी का भजन और कुमार विश्वास का भजन सुनना उन्हें अच्छा लगता है। जी, मैंने पहली श्रीमद् भागवत जया किशोरी जी की सुनी थी और वो बहुत अच्छी लगी थी। उनके भजन बहुत अच्छे होते हैं। जया किशोरी जी हो गई, मैं कुमार विश्वास जी को बहुत सुनती हूँ, और मुरारी बापू जी हो गए, अवधेशानंद जी होगी। तो ये कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी हर बात आपको अच्छी लगती है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं। पलक का असली नाम शांभवी मिश्रा है और प्यार से घर पर उन्हें लोग पलक बुलाते हैं। 24 दिसंबर 2005 को रीवा के अधिवक्ता सतीश मिश्रा के घर पर पलक का जन्म हुआ। माता का नाम आराधना मिश्रा है। 2 बड़ी बहनें अपराजिता मिश्रा और अदिति मिश्रा है। भाई मानस के साथ पलक को बचपन से ही घर का धार्मिक माहौल मिला। पलक के बड़े चाचा मनीष मिश्रा से खास सहयोग भी मिला और धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से घर में आए दिन धर्म का ज्ञान मार्गदर्शन मिलता रहा। पलक कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान भागवत गीता का पाठ पढ़ी, उसे समझी और इसके बाद चाचा को कथा सुनाती रही। इसके बाद चाचा को कथा सुनाने लगी और उसके बाद अपनी दादी और मम्मी को भागवत गीता का पाठ सुनाया। सुनने के बाद उन्हें लगा कि ये अब कथा में पारंगत हासिल कर ली है। उसके बाद उन्होंने सतना में पहली बार कथा वाचन का कार्यक्रम किया। पलक अभी कक्षा 12वीं की छात्रा हैं, लेकिन उनकी भाषाई कमांड बहुत ही अच्छी है। मेरो जग से निरालो सावरिया, प्यारे हाथों में प्यारी बांसुरिया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये जितनी अच्छी और साफ हिंदी बोलती हैं, उतनी ही इंग्लिश पर भी इनका कमांड है। जब जब पलक व्यास गद्दी से श्रीमद् भागवत का कथा और कृष्ण कथा का वाचन करती हैं, तो उस दौरान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करती हैं। मोटिवेशनल स्पीच के जरिए मोहित भी कर लेती हैं। यही वजह है कि लोग इन दिनों पलक को सुनना और देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं।
पलक का लंबे समय से घर पर परिवार वालों को रोजाना कथा सुनाने का नतीजा ये भी निकला कि पलक किसी प्रोफेशनल कथावाचक की तरह ही कथा सुनाने लगी हैं। साल 2021 में पलक ने रीवा के बांके बिहारी मंदिर में एक मंझे हुए कथावाचक की तरह श्रोताओं को मध्य भागवत का पाठ सुनाया था। इसके बाद पलक रीवा संभाग में छा गईं। अब तक पलक के कई कार्यक्रम हो चुके हैं और आगे के लिए कई कार्यक्रम संभावित भी किए जा चुके हैं। अब लोग इनके बोलने की शैली को देखकर ऐसा भी कह रहे हैं कि पलक मिश्रा ही नहीं, ये पलक किशोरी हैं, क्योंकि जया किशोरी के जैसे ही दिखती हैं और उनके जैसे ही बोलती हैं। लेकिन पलक 12वीं की छात्रा हैं और बिना किसी भागवत पाठ के, ज्ञान के, पढ़ाई के, इनके भागवत में कथा सुनाने की जो रुचि है उसे सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ जाते हैं और उनकी कथा को सुनते भी हैं। लोग उनकी संगीतमय कथा के दीवाने भी होते जा रहे हैं। ये वाकई में काबिल तारीफ है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।